देखो, हमको जैन दर्शन का बंधन एवं मोक्ष विचारधारा को समझना था। जैन दर्शन का बंधन एवं मोक्ष, ठीक है। तो देखो, बंधन और मोक्ष का साधारण अर्थ तो बताया था कि बंधन और मोक्ष जो है प्रत्येक भारतीय दर्शन में, चार्वाक को छोड़कर जितने भारतीय दर्शन है सबने अपने मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य का बताया है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष बंधन की विपरीत स्थिति है, या बंधन या मोक्ष दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति है। जीवन में दुखों का विद्यमान होना, जन्म मरण चक्र में फंसे रहना ही क्या है? बंधन। जीवन में दुखों की मौजूदगी और जन्म मरण चक्र में फंसे रहना, मतलब एक जन्म ग्रहण करना, फिर मरना, फिर दोबारा जन्म ग्रहण करना, ये जो चक्र है, इस साइकिल में फंसे रहना ही क्या है? बंधन है। बंधन के विपरीत जन्म मरण चक्र से मुक्ति और जीवन से दुखों की समाप्ति के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? मोक्ष शब्द यूज किया गया। ये हर भारतीय, चार्वाक को छोड़कर हर भारतीय दर्शन में बंधन और मोक्ष की बात की गई है कि हमारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति और अभी हम बंधन की स्थिति में हैं। मोक्ष बंधन आप समझ रहे हैं, जीवन में दुख है, जन्म मरण चक्र में फंसे हुए हैं तो वो बंधन है। जीवन से दुखों की समाप्ति हो गई है, जन्म मरण चक्र से मुक्त हो गए, मतलब तुमने मोक्ष को पा लिया। लेकिन हमको जैन दर्शन का, जो जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष के संदर्भ में क्या कहा गया है, तो देखो हमने इसकी क्या परिभाषा देखी है कि जब जीव का कर्म पुद्गल के साथ संयोग होता है, कर्म पुद्गल के साथ संयोग होता है, जब जीव का कर्म पुद्गल के साथ संयोग होता है तो बंधन की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसके विपरीत मोक्ष की स्थिति है, क्या है? जीव से कर्म पुद्गलों का सर्वथा भिन्न होना या अलग होना। कर्म पुद्गलों का सर्वथा पृथक हो जाना, सर्वथा पृथक हो जाना मोक्ष है। कर्म पुद्गलों का सर्वथा पृथक हो जाना ही मोक्ष है, ठीक है। तो जैन धर्म में बंधन एवं मोक्ष की क्या परिभाषा दी गई है कि जीव, कल ही बताया, जीव विचार मतलब आत्मा का कर्म पुद्गल, पुद्गल भी आप जानते हो भौतिक पदार्थ है, ठीक है ना, लेकिन उसके आगे हम तब जोड़ रहे हैं कर्म। तो जब जीव इन भौतिक जड़ पदार्थों से संयोग स्थापित करता है तो बंधन की स्थिति उत्पन्न होती है, चिपक जाता है। और इन चिपके हुए पदार्थों को, इन चिपके हुए पुद्गल पदार्थों को जीव से पकड़ पकड़ के निकालना, जब वो पूरी तरीके से अलग हो गए, पुद्गल पदार्थ अलग हो गया, जीव अलग हो गया, तो ये हो गई मोक्ष की स्थिति। यही है जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष। अब इसी को हमको समझना है कि कैसे बंधन की प्रक्रिया होती है और कैसे मोक्ष हासिल किया जाता है, ठीक है। फिर ये बंधन और मोक्ष की परिभाषा है। फिर हमने क्या बताया था? बंधन का कारण। बंधन का कारण क्या है? क्यों कर्म पुद्गल जीव की ओर आकर्षित हो जाते हैं? तो यहां पर हमने क्या है, बंधन के 5 कारण देखे थे। बंधन के 5 कारण बताए गए हैं। मिथ्यात्व, आविरति, प्रमाद, चौथा कषाय, और 5वां क्या है? योग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये 5 कारण बताए गए हैं बंधन के। मिथ्यात्व मतलब हमने क्या देखा था कि सत असत के बीच का भेद ना होना, सत असत के बीच भेद का ज्ञान ना हो, सही क्या है गलत क्या है ये नहीं पता होना, ये मिथ्यात्व है।
दूसरा अविरति मतलब वैराग्य का अभाव, वैराग्य का अभाव। राग द्वेष इसमें पड़े रहना, ये अवरति कहलाता है। प्रमाद क्या है? लक्ष्य विमुख प्रयास करना प्रमाद है। लक्ष्य विमुख प्रयास, लक्ष्य विमुख प्रयास करना ही क्या है? प्रमाद। फिर कषाय क्या है? कषाय मानसिक दुष्प्रवृत्तियों को कषाय कहा गया है। मानसिक दुष्प्रवृत्तियों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये मानसिक दुष्प्रवृत्तियां हैं, इनको कषाय शब्द यूज किया गया है। ठीक है ना। और योग क्या था? योग थे शारीरिक, मानसिक और वाचिक कर्म। शारीरिक, मानसिक, वाचिक कर्म मतलब मन, शरीर और वचन से किए गए कर्म को योग शब्द यूज किया गया है। तो ये 5 कारण बताए गए हैं बंधन के। इन 5 कारणों से ही जो पुद्गल कर है वो जीव की ओर आकर्षित होते हैं और जीव बंधन में पड़ता है। ठीक है ना। मतलब क्या है कि देखो, ये जो कारण है, बताओगे कि इन कारणों से ही जो पुद्गल कण है, इन कारणों से जीव पुद्गल कणों को, पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इन कारणों से ही मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन कारणों से ही जीव पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे ये आकर्षित होते हैं, हम क्या कहते हैं? बंधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। बंधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है। अब देखो, ये जो पुद्गल कण जीव अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये जो जीव पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इस आकर्षण का एक बड़ा कारण, या इस आकर्षण क्यों कर रहा है? ये अपने कर्मों के कारण कर रहा है। जीव अपने कर्मों के कारण या कर्मों के आधार पे ही इन पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए आकर्षित होने वाले पुद्गल कणों को क्या नाम दिया गया है? कर्म पुद्गल। समझ गए ना कि कर्म पुद्गल क्यों? पुद्गल तो भौतिक पदार्थ है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही इन पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए आकर्षित होने वाले पुद्गल पदार्थों को, आकर्षित होने वाले पुद्गल कणों को कर्म पुद्गल कहा जाता है। ठीक है ना। फिर हमने जैन दर्शन में कर्मों के भी रूप देखे थे, कर्मों की विस्तृत व्याख्या की गई है। ज्ञानावरणीय कर्म है, दर्शनावरणीय कर्म है, मोहिनीय कर्म है। टोटल 8 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो देखो, आप जैन के बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया को बताओगे तो शुरुआत यही करनी है कि जैन एक नास्तिक दर्शन या ईश्वरवादी दर्शन होने के बाद भी जैन जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को स्वीकार करते हैं। और इस रूप में जैन, फिर आप बताओगे बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। जैन दर्शन में बंधन ऐसा है, मोक्ष ऐसा। फिर बताओगे बंधन का कारण, बंधन का कारण, और अंत में बताओगे कि इन बंधन के कारण क्या है? जीव पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बंधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि ये आकर्षित होने वाले पुद्गल कण कर्मों पर निर्भर करते हैं, इसलिए आकर्षित पुद्गल कणों को कर्म पुद्गल नाम दिया गया। ठीक है। और यहाँ पे बंधन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अभी देखो, बंधन हुआ नहीं है पूरा, अभी बंधन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अब हम इसके बाद बंधन की प्रक्रिया बताएंगे। प्रक्रिया आरंभ हो गई बंधन की। अब देखते हैं बंधन की प्रक्रिया। जैन दर्शन कहता है कि जो बंधन की प्रक्रिया है, ये 2 स्तरों में संपन्न होती है। 2 स्तर हैं इसके, 2 स्तरों में संपन्न होती है। बंधन की प्रक्रिया 2 स्तरों में संपन्न होती है। एक को कहते हैं आश्रव, आश्रव, और दूसरी है बंध। बंधन की प्रक्रिया 2 स्तरों में संपन्न होती है। एक को कहते हैं आश्रव और एक को कहते हैं बंध। ये आश्रव भी 2 प्रकार का होता है।
एक होता है भाव आश्रव और एक होता है द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। बंध भी दो प्रकार का होता है, भाव बंध और द्रव्य बंध। भाव आश्रव, द्रव आश्रव, भाव बंध, द्रव बंध। बंधन की प्रक्रिया दो चरणों में होती है और वो दो एक एक चरण के दो अलग अलग चरण हैं, भाव और बंध। अब देखो आश्रव होता क्या है। आश्रव कहते हैं जो कर्म पुद्गल है। आश्रव क्या है, इधर ऊपर लिख दे रहा, कर्म पुद्गलों का जीव की ओर होने वाला प्रवाह। जीव की ओर होने वाला प्रवाह। कर्म पुद्गल का जीव की ओर होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है, आश्रव कहलाता है। कर्म पुद्गल जब जीव की ओर आते हैं तो जो आने की प्रक्रिया है उसके लिए जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है, आश्रव शब्द यूज किया गया है। ठीक है ना। फिर हमने क्या लिखा, आश्रव भी दो प्रकार का है, भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव। तो देखो भाव आश्रव क्या है, भाव तब कहते हैं, शुरू की प्रक्रिया है कि जब कर्म पुद्गल को अपनी ओर आकृष्ट करने की भावना उत्पन्न होती है। आकृष्ट करने की भावना उत्पन्न होती है। कर्म पुद्गलों को अपनी ओर आकृष्ट करने की भावना का उत्पन्न होना ही क्या है, भाव आश्रव। भावना का ही प्रारंभिक शब्द भाव, मतलब भाव आश्रव एक टाइप की भावना आश्रव है। आपके अंदर कर्म पुद्गलों को आकर्षित करने की भावना उत्पन्न हुई। और द्रव आश्रव क्या है, जब ये कर्म पुद्गल आकर्षित होना चालू हो जाते हैं, कर्म पुद्गलों का वास्तविक प्रवाह, कर्म पुद्गलों का वास्तविक प्रवाह द्रव्य आश्रव कहलाता है। ठीक है। देखो बंधन की प्रक्रिया हमने क्या देखी, दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है आश्रव। आश्रव क्या है, कर्म पुद्गल का जीव की ओर प्रवाह होना। जैसे ये मान लो ये जीव है, ठीक है, कर्म पुद्गल इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये आकर्षित होने की प्रक्रिया ही को क्या कह रहे हैं, आश्रव कह रहे हैं। बस उतना जान लो, इनको शब्द याद रखना है कि कर्म पुद्गलों का जो जीव की ओर प्रवाह हो रहा है, ये टंकी है समझ लो, ये पाइपलाइन से पानी चला आ रहा है, यही है आश्रव। पाइपलाइन का पानी जो टंकी में भरा रहा है वही है आश्रव। आश्रव भी दो टाइप का है, भाव आश्रव, द्रव आश्रव। इनको आकर्षित करने की भावना उत्पन्न होना भाव आश्रव। और जब वास्तविक प्रवाह चालू हो जाता है, भाई पहले तो भावना उत्पन्न होगी ना, फिर वास्तविक प्रवाह होगा, तो जब वास्तविक प्रवाह आरंभ हो जाता है तो उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, फिर दूसरा शब्द हमने लिखा है बंध। बंध क्या है, कर्म पुद्गल से जीव का युक्त हो जाना ही बंध है। कर्म पुद्गल का जीव से, कर्म पुद्गल का तो कर्म पुद्गल से, कर्म पुद्गल से जीव का युक्त हो जाना बंध है। प्रवाह आश्रम, फिर ये आश्रम के बाद ये इसके अंदर घुस गए, और घुस गए तो जीव क्या है, पुद्गल पदार्थों से युक्त हो गया, तो उसके लिए जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है, बंध है। अब देखो बंध के लिए भी हमने दो शब्द दो प्रकार का बताया गया है, भाव बंध, द्रव बंध। भाव बंध क्या है, वही वैचारिक, जीव का वैचारिक रूप से युक्त होना। जीव का वैचारिक रूप से कर्म पुद्गल से युक्त होना,
जीव का वैचारिक रूप से कर्म पुद्गल से युक्त होना भावबंध कहलाता है, जबकि द्रव्यबंध क्या है? वास्तविक रूप से युक्त होना, जीव का वास्तविक रूप से पुद्गलों से युक्त होना द्रव्य बंध कहलाता है। समझ रहे हैं ना? आश्रव और बंध, इसको एक उदाहरण से ही समझा गया है कि आश्रव मतलब आप उसको इस रूप में समझ सकते हो कि शरीर में तेल लेपन के समान है आश्रव। शरीर में तेल लेपन मतलब आश्रव। आपने शरीर में तेल लगा लिया, आश्रव कह रहे हैं। और धूल कणों का शरीर से चिपक जाना, धूल कणों का शरीर से चिपक जाना बंध कहलाता है। इस रूप में भी समझ सकते हो, शरीर पे तेल का लेपन करना आश्रव। भाई तेल लेपन एक तैयारी है ना, तभी तो चिपकेंगे, यदि तेल नहीं लगेगा चिपकेंगे कैसे? तो पहले आश्रव होगा फिर बंध होगा। आश्रव भी दो टाइप का है, भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव। कर्म पुद्गल को अपनी ओर आकृष्ट करने की भावना उत्पन्न होना भाव आश्रव है। कर्म पुद्गल का जब वास्तविक प्रभाव प्रारंभ हो जाता है तो उसके लिए द्रव्याश्रव कहते हैं। बंध क्या है? कि जीव का पुद्गल कणों से युक्त हो जाना ही बंध है। बंध दो प्रकार का है, भाव बंध, द्रव्य बंध। भाव बंध क्या है? जीव का वैचारिक रूप से कर्म पुद्गल से युक्त होना, मतलब वो अभी उसके अंदर प्रवेश नहीं किया है, अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन वो वैचारिक रूप से युक्त हो गया है, उसके अंदर उसका विचार पूरी तरीके से प्रवेश कर गया है। और जब वास्तविक प्रवाह हो जाएगा तो उसके लिए द्रव्य बंध का शब्द यूज किया जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, बंधन की प्रक्रिया दो चरणों में होती है, आश्रव और बंध। अलग अलग ही पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि जैन दर्शन में आश्रव क्या है, बंध क्या है, आपको अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है? तो ये आप बंधन की प्रक्रिया में बताओगे कि 2 स्तर होते हैं, आश्रव और बंध। ठीक है? अब फिर बताएंगे कि बंधन में जीव की स्थिति। बंधन में मतलब जब जीव पुद्गल कणों से युक्त हो जाएगा तो बंधन में जीव की स्थिति कैसी होगी? बंधन में जीव की स्थिति, बंधन में जीव की स्थिति। देखो, बंधन में जीव की स्थिति, जीव और कर्म पुद्गल। तो बंधन की स्थिति में जीव और जो आपका कर्म पुद्गल है ये कैसे हो जाते हैं? जैसे दूध और पानी। दूध और पानी को मिला दो तो अलग नहीं कर सकते ना, अलग अलग पहचानना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूध और जल की तरह परस्पर घुल मिल जाते हैं, लोहे और ताप की तरह। लोहे और ताप, लोहे को गर्म करते हैं तो पूरा लोहा गर्म हो जाता है। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि बंधन की स्थिति में जीव और कर्म पुद्गल आपस में दूध और पानी की तरह घुल जाते हैं, ऐसा आपको बताना है। बंधन की स्थिति में जीव और कर्म पुद्गल दूध और जल की तरह परस्पर घुल जाते हैं और जीव के स्वाभाविक लक्षण, स्वाभाविक लक्षण, जीव के स्वाभाविक लक्षण तिरोहित हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। जीव के स्वाभाविक लक्षण तिरोहित हो जाते हैं। देखो, तिरोहित शब्द है, जीव के स्वाभाविक लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। तिरोहित होना मतलब ये होता है कि लक्षण छुप जाते हैं। जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को कुछ देर के लिए ढक लेते हैं, बादल सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं, लेकिन इससे सूर्य का प्रकाश तो नष्ट नहीं होता है ना, कुछ देर के लिए ढक लेते हैं और फिर जब बादल हटता है तो सूर्य का प्रकाश पुनः आ जाता है। तो बंधन की स्थिति यही है। बादल और सूर्य का उदाहरण लिखना कि कर्म पुद्गल जीव से चिपक गए हैं और जीव के वास्तविक स्वरूप को ढक दिया है, अब जीव दिख ही नहीं रहा है, उसका वास्तविक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होगा। जब ये कर्म पुद्गल जीव से जैसे ही अलग होंगे, जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा। ठीक है?
तो ये जैन दर्शन में देखो इतनी है बंधन की प्रक्रिया। अभी मोक्ष की प्रक्रिया हम नहीं बताए, मोक्ष का उल्लेख भी नहीं किए हैं, ये हमने केवल बंधन की प्रक्रिया बताई है। आपसे पूछा जाएगा कि जैन दर्शन में बंधन की प्रक्रिया को समझाइए, तो आपको बंधन की प्रक्रिया में वहीं से शुरू करना है। कहां से? कि जैन दर्शन में उन्होंने कहा कि वही आस्तिक नास्तिक की कहानी बताओगे और बताओगे कि जैन दर्शन में जीवन के चरम लक्ष्य को, मोक्ष को स्वीकार किया गया है और मोक्ष की विपरीत स्थिति को बंधन बताया गया है। फिर बंधन की परिभाषा बताओगे कि जीवन में दुखों की मौजूदगी एवं जन्म मरण चक्र में फंसे रहना ही बंधन है। फिर बंधन का कारण बताएंगे कि बंधन के 5 टाइप के कारण बताए गए हैं, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन कारणों से जीव पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चूंकि ये जो पुद्गल कण हैं जीव के कर्मों के कारण आकर्षित होते हैं, इसलिए आकर्षित पुद्गल कणों को कर्म पुद्गल कहा जाता है। कर्म पुद्गल कहा जाता है, बस इतना बता देना है। फिर आप बता दोगे बंधन की प्रक्रिया। अब यहाँ पे अपन कर्म की ज्यादा लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, कर्म का क्वेश्चन अलग से पूछा आएगा तो बताएंगे, नहीं तो बस इतना ही बता देंगे, क्योंकि अपन को बंधन बताना है, कर्म नहीं बताना। बस ये बता देना है कि कर्म पुद्गल क्यों कह रहा है। फिर बताएंगे बंधन की प्रक्रिया, और बस यही बंधन की प्रक्रिया कि जैन दर्शन में बंधन की प्रक्रिया के 2 स्तर बताए हैं, आश्रव, बंध। आश्रव क्या है? कर्म पुद्गल का जीव की ओर होने वाला प्रवाह आश्रव है, और कर्म पुद्गल से जीव का युक्त हो जाना ही बंध है। बाकी इनके 2 प्रकार हैं, वो अलग। फिर बंधन में जीव की स्थिति कैसे होती है कि जैसे कर्म पुद्गल और जीव आपस में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध और पानी आपस में घुल मिल जाते हैं। इससे जीव के स्वाभाविक लक्षण तिरोहित हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते, ये जरूर लिखना है, नष्ट नहीं होते। जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल कुछ देर के लिए ढक लेते हैं, जैसे ये कर्म पुद्गल जीव से अलग होते हैं, जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा। ये बंधन की प्रक्रिया सिंपल है, ज्यादा अपन को कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप। आप पहला इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बंधन का आपने कारण बता दिया, फिर बंधन की कारण के बाद कर्म पुद्गल क्यों कह रहे हैं ये बता दिया, फिर बंधन की प्रक्रिया बता दी, और फिर जीव की बंधन में क्या स्थिति होती है ये बता दिया। अब जब आप बंधन में पड़ चुके हो, कर्म पुद्गल आपके अंदर प्रवेश कर गए हैं, कर्म पुद्गल आपके अंदर प्रवेश कर गए हैं, और इन कर्म पुद्गलों के कारण जीव का वास्तविक स्वरूप तिरोहित हो गया है, जीव का वास्तविक स्वरूप तिरोहित हो गया है। तो अब यहां से चालू होगी मोक्ष की प्रक्रिया। मोक्ष की प्रक्रिया। बंधन हो गया, अब हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। मोक्ष कुछ नहीं, ये जो है ना, इसको साफ करना। ये जो गंदा पानी टंकी में आ गया है, इसको साफ करना है। जैसे ही साफ कर देंगे, जीव अपनी वास्तविक स्थिति में जाएगा, और उसी को बोलेंगे मोक्ष। मोक्ष की परिभाषा शुरू में लिखी है कि जीवन से दुखों की समाप्ति, उस जन्म मरण चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष है। और मोक्ष बंधन की विपरीत स्थिति है। तो बंधन में हमने देखा था कर्म पुद्गल जीव में घुस गए हैं, तो इन कर्म पुद्गलों को जीव से बाहर निकाल दो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना? तो मोक्ष की प्रक्रिया में बताएंगे कि भैया जैन दर्शन में जीवन का चरम लक्ष्य बताया गया है मोक्ष, और मोक्ष को बता देंगे क्या है, जीवन से दुखों की समाप्ति, दुखों की समाप्ति और जन्म मरण चक्र से मुक्त, जन्म मरण चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। ठीक है? फिर बताएंगे मोक्ष की प्रक्रिया। यहां पे भी मोक्ष की प्रक्रिया जो है वो कह रहे हैं 2 चरणों में संपन्न होगी। मोक्ष की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। एक को कहा है, पहला चरण है वो है संवर, और दूसरा चरण है निर्जरा। संवर और निर्जरा। बंधन की प्रक्रिया भी 2 चरणों में हुई थी, आश्रव और बंध। तो जब 2 चरणों में आए हैं तो जाएंगे भी 2 चरणों में ही, जैसा बीमारी वैसा इलाज। ठीक है ना? पहला देखते हैं संवर क्या है। संवर कर्म पुद्गलों का जीव की ओर होने वाले प्रवाह को रोकना ही संवर है।
कर्म पुद्गलों का जीव की ओर होने वाले प्रवाह को रोकना। जीव की ओर होने वाले प्रवाह को रोकना ही संवर है। ठीक है ना। हमको ये टंकी साफ करनी है तो शुरुआत तो करेंगे कि पहले जो गंदा पानी आ रहा है ना इसको रोको। ये पहला चरण भाई, टंकी साफ करनी तो जो गटर का पाइप है उसको बंद करो ना पहले। तो पहले चरण में तो क्या है, इस गटर के पाइप को बंद कर दिया है, तो जो बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है संवर कहलाती है। ठीक है, पहला चरण हो गया आपने संवर। अब देखो यहां संवर के भी दो टाइप बताए गए हैं। जैसे हमने आशव और बंध के दो टाइप देखे थे, संवर के भी दो प्रकार बताए गए हैं। क्या दो प्रकार बताए गए हैं? वही है कि पहला है भाव संवर और दूसरा है द्रव्य संवर। भाव संवर और द्रव्य संवर। जैसी बीमारी है वैसे इलाज है। भाव संवर क्या है? वैचारिक स्तर पर कर्म पुद्गल के प्रवाह को रोकना। वैचारिक स्तर पर कर्म पुद्गल के प्रवाह को रोकना। वैचारिक स्तर पर कर्म पुद्गल के प्रवाह को रोकना ही भाव संवर है। और द्रव्य संवर क्या होगा? कर्म पुद्गल के वास्तविक प्रवाह को रोकना। ये वैचारिक स्तर पर है और वास्तविक रूप से कर्म पुद्गल के प्रवाह को रोकना। ठीक है ना। वहां पे भी यही था, वैचारिक और वास्तविक, यहाँ पे भी वैचारिक और वास्तविक है। तो देखो ये मोक्ष की प्रक्रिया का पहला चरण है संवर, और संवर मतलब है कर्म पुद्गल का जो प्रवाह हो रहा है उसको रोक दिया। ये पाइपलाइन हमने बंद कर दी। पाइपलाइन तो बंद कर दी, मतलब क्या है? नया पुद्गल कण जीव में प्रवेश नहीं कर रहा है, लेकिन पहले से बहुत सारे पुद्गल कण जीव में प्रवेश कर चुके हैं, इनका भी तो उन्मूलन होगा। अब दूसरा चरण होगा कि जो कर्म पुद्गल जीव में प्रवेश कर चुके हैं उनको बाहर निकाला जाए, और जो उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? निर्जरा। तो पहला चरण है संवर, दूसरा चरण है निर्जरा। निर्जरा क्या है? कर्म पुद्गल जीव में जो पहले से प्रवेश कर चुके हैं उनका उन्मूलन। जीव में प्रवेश कर चुके कर्म पुद्गलों को जीव, कर्म पुद्गलों का जीव से उन्मूलन करना, उनको उधर से निकालना, एक एक करके उन्मूलन कर देना ही निर्जरा कहलाता है। ठीक है। ये भी दो टाइप का होगा, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा मतलब वैचारिक स्तर पर कर्म पुद्गलों का जीव से पृथक्करण। कर्म पुद्गल से जीव से कर्म पुद्गलों का वैचारिक स्तर पर पृथक्करण भाव निर्जरा कहलाता है। और द्रव्य निर्जरा क्या है? वास्तविक रूप से कर्म पुद्गलों का जीव से पृथक्करण। ये वही अपन हर जगह देख रहे हैं, वैचारिक और वास्तविक रूप से। ठीक है, ये आपका निर्जरा हो गया। ठीक है, और ये जो द्रव्य निर्जरा है ना, यही मोक्ष की स्थिति है।
जो द्रव्य निर्जरा है यही मोक्ष है। ठीक है, तो यही देखो जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया है। बंधन की प्रक्रिया 2 चरणों में, आश्रव और बंध। मोक्ष की प्रक्रिया 2 चरणों में, संवर और निर्जरा। तो देखो जैन दर्शन में जो बंधन और मोक्ष है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 चरण हैं। आपको यही 5 चरण बताने हैं बंधन और मोक्ष की स्थिति में, कि जीव का कर्म पुद्गलों से युक्त होना बंधन है और जीव का कर्म पुद्गलों से मुक्त होना ही मोक्ष है। और ये पूरी प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। कर्म पुद्गल का जीव की ओर प्रभाव आश्रव, कर्म पुद्गल जीव में प्रवेश कर गए तो बंध, कर्म पुद्गल का जीव की ओर होने वाले प्रभाव को रोकना संवर, और पहले से प्रवेश कर चुके कर्म पुद्गलों का जीव से उन्मूलन ही निर्जरा है। और ये निर्जरा के बाद ही मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये 5 स्टेप आपको बताना है बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जैन दर्शन की बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया है। ठीक है ना। फिर देखो, जैसे बंधन की स्थिति बताइए, आप मोक्ष की स्थिति बता दोगे। मोक्ष की स्थिति, भाई मोक्ष की स्थिति क्या होगी? पहले बताया कि ये जीव के वास्तविक लक्षण कभी नष्ट नहीं होते, बस क्या है, ये इनसे चिपक गया है तो ढक दिया, इनका उन्मूलन हो गया। जैसे ये हटेंगे यहां से, जीव अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। जीव अपनी वास्तविक स्थिति में जाएगा। जीव अपनी वास्तविक स्थिति में जाएगा, अर्थात अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, जो 4 चतुष्टय बताए गए हैं वही अनंत चतुष्टय की स्थिति में आ जाएगा। मतलब यहां पर मोक्ष एक आनंद की स्थिति बताई गई है। मोक्ष की स्थिति क्या है जैन दर्शन में? आनंद की स्थिति के रूप में बताई गई है। ठीक है ना। तो देखो, ये जैन दर्शन का बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया है। इतना ही है बंधन और मोक्ष। बस ये याद रखना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, बात खत्म हो गई। और देखो बिल्कुल बहुत सरल है। टंकी और पानी पाइपलाइन को उदाहरण से याद रखो कि टंकी हो गई जीव, उसमें एक पाइपलाइन लगी जिससे गंदा पानी आ रहा है। ठीक है ना। तो जो गंदा पानी का प्रवाह है वो संवर कहला रहा है, वो जो गंदा पानी का प्रवाह है वो आश्रव कहला रहा है। जब गंदा पानी टंकी में भरा जाता है तो वो बंध की स्थिति हो गई। अब हमको टंकी साफ करनी है तो सबसे पहले तो गंदे पानी की पाइपलाइन रोकेंगे। गंदे पानी की पाइपलाइन को रोकना क्या है? संवर है। पाइपलाइन रुक गई, गंदा पानी आना बंद हो गया, पहले से गंदा पानी उसको बाहर फेंको, तो बाहर फेंकने की प्रक्रिया क्या है? निर्जरा। यही बंधन और मोक्ष है, सिंपल। तो ये आपको बस 5 चरण बताने हैं बंधन और मोक्ष की स्थिति। बस आप क्वेश्चन देख लेना। मान लो वो केवल पूछ ले कि जैन दर्शन में बंधन की स्थिति, तो केवल बंधन की स्थिति बताना है। और यदि वो पूछ ले कि जैन दर्शन में मोक्ष की स्थिति बताओ या मोक्ष की प्रक्रिया को बताओ, जब आप मोक्ष की प्रक्रिया बताओगे तो ये बताना जरूरी है। मतलब अंतर समझना। यदि वो केवल बंधन की प्रक्रिया पूछे तो बंधन की प्रक्रिया बताओ, लेकिन यदि पूछे कि जैन दर्शन में मोक्ष की प्रक्रिया को समझाइए तो बंधन तो बताना ही पड़ेगा ना। शुरुआत तो यहीं से होगी, आश्रव होगा, फिर बंध होगा, तब जाके संवर होगा, और तब जाके निर्जरा होगा, और तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये जैन दर्शन में बंधन एवं मोक्ष की प्रक्रिया है। अब देखो, ये तो ठीक है बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया, ये तो हमने सरल उदाहरण से समझ लिया कि पानी और पाइपलाइन टंकी। सवाल ये है कि ये करेंगे कैसे? पानी की टंकी थोड़ी है कि बाल्टी से खाली कर दिया। ये संवर और निर्जरा करेंगे कैसे भाई? हमको आश्रय और बंध तो चलो ठीक है, वो तो बंधन हो रहा है, हम निर्जरा कैसे करेंगे, हम संवर कैसे करेंगे? तो बस यहीं से चालू हो जाता है जैन दर्शन के मोक्ष प्राप्ति का साधन या मार्ग। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का साधन या मार्ग।
हम जो मोक्ष की स्थिति कह रहे हैं कि कर्म पुद्गलों का जीव से पूरे तरीके से बाहर निकल जाना ही मोक्ष की स्थिति है। और मोक्ष की स्थिति में हमने क्या देखा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन बताए गए हैं। साधनों में क्या है, हमने देखा कि त्रिरत्न है। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र। सम्यक चरित्र की प्राप्ति के लिए आपको पंच महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। 10 धर्म, 22 परिसर, 3 गुप्तियां, ये सारी चीजें हैं। गृहस्थियों के लिए अणुव्रत की संकल्पना दी गई, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। और मोक्ष मतलब क्या है, अपने समस्त कर्मों का अत्यंतिक क्षय। मोक्ष मतलब क्या है, अपने समस्त कर्म पुद्गल, आप इनसे पूरी तरीके से आपने इनको समाप्त कर दिया है, यही मोक्ष की स्थिति है। और देखो पहले ही बताया, मोक्ष की स्थिति मतलब जो जीव था, जीव से आके कर्म पुद्गल चिपक गए थे, ये पूरा लेयर बना ली थी। जीव का वास्तविक स्वरूप तो वही है। वास्तविक स्वरूप क्या है, अनंत चतुष्टय। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, अनंत चतुष्टय। जीव का वास्तविक स्वरूप है अनंत चतुष्टय। ये जैसे ही कर्म पुद्गल जीव से अलग होते हैं, जीव अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित हो जाता है। और वास्तविक स्वरूप मतलब अनंत चतुष्टय। 4 अनंत होते हैं जीव में, अनंत चतुष्टय, 4 अनंत। कौन कौन से अनंत चतुष्टय हैं, देखो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर। ये पूछा गया है 3 नंबर में, अनंत चतुष्टय। चतुष्टय करके पूछा है तो वो यही चतुष्टय थे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर। तो जब जीव से कर्म पुद्गलों का उन्मूलन हो जाता है, जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में जाता है। स्वाभाविक स्थिति मतलब क्या है, अनंत चतुष्टय। देखो अभी शंकराचार्य पढ़ेंगे, शंकराचार्य भी मोक्ष की स्थिति यही बताएंगे, प्राप्त से प्राप्ति, जो पहले से प्राप्त था उसी को प्राप्त हुआ है। मतलब वहां पे भी यही बताएंगे कि आत्मा का मूल स्वरूप कभी नहीं बदलता है। बस यही उदाहरण याद रखना कि जैसे बादल कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं, तो शंकर भी यही कहते हैं कि कुछ देर के लिए ढक लेते हैं और फिर उसके बाद जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो जो जीव है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। मतलब जीव अपने वास्तविक स्वरूप, लगभग लगभग ऐसी ही बात कहते हैं शंकर भी। ठीक है ना। तो यहां पर देखो, ये मोक्ष के आपको जो लिखना है कि अंत में कंक्लूजन, कि जीव जब कर्म पुद्गल से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है या पृथक हो जाते हैं उससे, तो जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की स्थिति में समस्त कर्मों का अत्यंतिक क्षय हो जाता है और जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति अनंत चतुष्टय की स्थिति में आ जाता है। यही मोक्ष बताया गया है जैन दर्शन में। ठीक है। अब देखो, इस मोक्ष विचार की हमको आलोचना करनी है। इस मोक्ष विचार की आपको आलोचना करनी है। देखो, बंधन और मोक्ष विचार इतना ही है। अब क्वेश्चन किस रूप में आएगा, अपना दिमाग लगा के वैसा आंसर लिखना है। वो केवल बंधन पूछ रहा है, वो केवल मोक्ष पूछ रहा है, वो किस स्तर की स्थिति पूछ रहा है आपको, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये सब 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के साधन, पंच महाव्रत, त्रिरत्न, सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिरत्न, जैन दर्शन के त्रिरत्नों को समझाइए, जैन दर्शन के पंच महाव्रतों की अवधारणा को समझाइए, या उन त्रिरत्नों में से किसी एक रत्न को पकड़ लिया, या पंच महाव्रत में से किसी एक व्रत को पकड़ लिया। जैसे पूछ लिया कि जैन दर्शन में अहिंसा के सिद्धांत को समझाइए। अब वो केवल अहिंसा पर जोर दे रहा है, केवल अहिंसा लिखना है, तो आपको केवल अहिंसा के बारे में बताना पड़ेगा कि जैन दर्शन का जो पूरा आधार है वो अहिंसा पर है। किसी धर्म ने इतना जोर नहीं दिया जितना जैन दर्शन या जैन धर्म ने अहिंसा पर जोर दिया। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा बताना पड़ेगा। लेकिन याद रखो कि यदि किसी एक व्रत से पूछेगा तो फिर उतना मटेरियल है नहीं लिखने के लिए, मतलब वो 3 नंबर में पूछेगा, बाकी तो फिर वो सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछेगा। इसके मोक्ष और विचारों की आलोचना देख लेते हैं। आलोचना तो होगी ही, आलोचना तो होगी ही। देखो, पहली आलोचना तो यहां पे यही की गई है कि यदि जीव स्वभावता अनंत चतुष्टय है, यदि
जीव स्वभावतः अनंत चतुष्टय है। यदि जीव स्वभावतः अनंत चतुष्टय है तो फिर अज्ञानता की बात करना असंगत है। तो फिर अज्ञानता की बात करना असंगत है। ठीक है, जब भाई जीव अनंत चतुष्टय है तो वो फिर क्यों बंधन में पड़ जाएगा, क्यों वो लोभ मोह इनमें फंसता है, जबकि तुम कह रहे हो वो स्वाभाविक रूप से क्या है, अनंत चतुष्टय। जब अनंत ही है तो फिर उसमें किसी प्रकार के विकार उत्पन्न होने वाली, कर्म पुद्गल चिपकने जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी आलोचना की गई, इनने क्या बताया है कि जो जीव है और कर्म पुद्गल, पता है ना कि जीव कर्म पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कर्म पुद्गल जीव से चिपक जाते हैं और दोनों का संयोग हो जाता है। तो क्या पता है, कर्म पुद्गल और जीव एक दूसरे से कैसे मिल जाते हैं, जैसे दूध व जल आपस में घुल जाते हैं। ये उदाहरण दिया था कि जैसे दूध और जल आपस में मिल जाते हैं, लेकिन ये सम्मिलन तार्किक रूप से सही नहीं दिखाई देता। तार्किक रूप से सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, देखो दूध और जल का उदाहरण दे रहे थे, देखो दूध भी भौतिक पदार्थ है, जल भी भौतिक पदार्थ है, मतलब ये भी पुद्गल ये भी पुद्गल, दो पुद्गल मिलके जुड़ जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीव तो क्या है, चैतन्य है और ये भौतिक पदार्थ है। तो भौतिक पदार्थ और चैतन्य जीव आपस में ऐसे कैसे घुल मिल सकते हैं, जबकि चैतन्य अलग है, भौतिक पदार्थ अलग है, दोनों की विशेषताएं अलग है। तो दोनों चूंकि अलग अलग है, इसलिए दोनों का सम्मिलन तार्किक रूप से हमको सही नहीं दिखाई देता। ये जो उदाहरण दे रहे हैं ये भी केवल पुद्गलों का दे रहे हैं कि दो पुद्गल एक साथ जुड़ रहे हैं। तीसरा, अन्य दार्शनिकों जैसे अपन रामानुजाचार्य देखे, मध्वाचार्य, नाम लिख लो चाहो तो उनको, कि रामानुज व मध्वाचार्य, इन दोनों ने आलोचना की है कि बिना ईश्वर की सहायता, मध्वाचार्य के अनुसार बिना ईश्वर की सहायता, बिना ईश्वर की सहायता के मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। बिना ईश्वर की सहायता के मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। अपन ने देखा कि इसमें इनने ईश्वर के अस्तित्व को तो खारिज कर दिया था कि ईश्वर है भी नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है, मोक्ष प्राप्ति हमको अपने तरीके से करनी है। ठीक है, चौथी आलोचना की गई है कि इनके जो मोक्ष संबंधी विचार है या मोक्ष संबंधी जो साधन है, मोक्ष प्राप्ति का साधन अत्यंत कठोर है, अत्यंत कठोर है। मोक्ष प्राप्ति का साधन अत्यंत कठोर है। देख रहे ना कि पंच महाव्रत है, 10 धर्मों का पालन करना है, 3 गुप्तियों का पालन करना है, 22 परिशाह हैं, और एक एक पॉइंट बहुत कठिन है। अहिंसा पर इतना ज्यादा जोर दिया है कि व्यक्ति, खाना पीना मुश्किल है व्यक्ति का, बहुत कठोर कर दिया है किन्ने, मोक्ष संबंधी मार्ग। इसलिए देखो आलोचना भी, अभी इनके नेगेटिव पॉइंट भी अपन बताएंगे कि इतनी ज्यादा कठोरता है, तो इनकी आलोचना क्या करेंगे कि जो चारवाक थे वो भौतिकतावाद के चरम पर पहुंच गए थे, मतलब उनने शारीरिक आराम पर ही जोर दिया था। और जैन क्या है, उसके जस्ट अपोजिट चले गए कि शरीर को अत्यधिक प्रताड़ित किया इनने। इसलिए महात्मा बुद्ध क्या कहेंगे, अब बीच में मध्यम मार्ग पे हमको चलना है, ना तो बहुत ज्यादा भौतिक सुखों पर ध्यान देना और ना ही ऐसा ना हो कि भौतिक सुखों को बिल्कुल खत्म करने। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये मार्ग अत्यंत कठिन बताया गया है। ठीक है, देखो यही इस जैन दर्शन के मोक्ष संबंधी विचारों की
आलोचना है। अब बाकी आप इसमें इसके महत्व को भी बता सकते हो, इनके मोक्ष संबंधी विचारों का महत्व। तो देखो महत्व में सबसे मेन महत्व तो ये है क्या, कि ये बिना ईश्वर के मोक्ष प्राप्ति संभव कर रहे हैं। बिना ईश्वर के मोक्ष प्राप्ति को संभव बता रहे हैं। बिना ईश्वर के मोक्ष प्राप्ति को संभव कर दिया, जो मनुष्य को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देता है। मनुष्य को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देता है। मनुष्य को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देता है बिना ईश्वर के। समझ रहे ना, मोक्ष जैसा कठिन लक्ष्य इन्होंने बिना ईश्वर की प्राप्ति के संभव करके बता दिया, मार्ग बता दिया कि बिना ईश्वर की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना, यहाँ बिना ईश्वर के हमारा एक दिन नहीं हो रहा। सुबह उठते ही से ईश्वर की छाती चढ़ गए, पूजा कर रहे हैं ना, कि हमको ये दे दे, हमको वो दे दे। जबकि ये क्या कह रहे हैं, भाई मोक्ष से बड़ी कोई तो चीज नहीं होती ना, तुमको तो नौकरी चाहिए, वो भी तुमको बिना ईश्वर के नहीं मिल रही। इन्होंने मोक्ष को बता दिया है कि जब तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो तो हर चीज बिना ईश्वर के प्राप्त कर सकते हो, मतलब स्वावलंबी। खुद करो, भीख मत मांगो सुबह से उठ के कि ये दे दे वो दे दे। स्वावलंबी, यही बौद्ध भी यही कहेंगे, जैन भी यही कहेंगे। वहां पे भी ईश्वर नहीं है, यहाँ पे भी ईश्वर नहीं है। जो कुछ करना है तुमको खुद करना है, और खुद करना मतलब खुद के कर्मों को सुधारो। खुद के कर्मों को जब तक नहीं सुधारोगे, पूजा पाठ तो बेकार ही है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन्होंने कहा है बिना ईश्वर की मोक्ष प्राप्ति को संभव बता दिया। ठीक है, दूसरा इनका महत्व आप बता सकते हो कि देखो इन्होंने जो विचार दिया, क्या सम्यक, जो त्रिरत्न की बात करी है, जिसमें अपन ने देखा सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। पंच महाव्रतों में भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की बात की है। इसमें ये बता रहे हैं कि जैनों का ये कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति के विचारों का प्रभाव, विचारों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, और यह मनोवैज्ञानिक रूप से वर्तमान में स्वीकार है। मनोवैज्ञानिक रूप से स्वीकार है। आपके जैसे थॉट रहेंगे वैसा आपका जीवन रहेगा। इसलिए तो कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, की जीवन में पॉजिटिव थॉट लाओ तो जीवन में पॉजिटिव होगा। तो जैन यही कह रहे हैं कि आपको अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। विचारों से भी अहिंसा, हिंसा को मिटाना पड़ेगा, विचारों से भी अस्तेय को मिटाना पड़ेगा। वैचारिक शुद्धि की बात कर रहे हैं, वैचारिक शुद्धि और फिर आचरण के स्तर पर, दोनों ही स्तर पर बात कर रहे हैं। तो ये इनके मोक्ष संबंधी विचारों की अपन महत्ता को बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जैनों का बंधन और मोक्ष, आलोचना और महत्व। महत्व और भी बता सकते हैं कि प्रकृति प्रेम की बात की गई है कि भाई अहिंसा पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि छोटे से छोटे जानवर, फूल पत्ती तक की हत्या की मनाही की गई। पेड़ में जब फल पक जाए, पक के गिर जाए, तब उठा के खाओ, तोड़ना नहीं। मतलब अहिंसा को इतने माइन्यूट लेवल पर ले गए हैं, तो प्रकृति प्रेम की बात इसमें दिखाई देती है। तो ये भी जैनों के अपन मोक्ष संबंधी विचारों की महत्ता को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जैन के बंधन और मोक्ष संबंधी विचार हो गए। ठीक है, बंधन और मोक्ष इतना ही है, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं है इतना। अब इसमें एक छोटा सा इनका और विचार है, उसको और देख लेते हैं।